मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ। मुझे घर से बिल्कुल भी निकलना नहीं था। अगर जो जेस्चर उन्होंने किया है, जो अश्लीलता उन्होंने किया है, जो मतलब बहुत ही घिनौना, बहुत ही कला है, आप उसकी भी बेइज्जत कर रहे हैं किसी को गाली देने के लिए। वो जेस्चर करके सुम्बुल इतनी शॉक्ड हो गई कि वो शिवर करके रोते रोते वो किचन से भाग गई रोटी बनाते हुए। Hi guys, welcome to Telechaska and today we are with श्रीजिता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो एविक्शन था वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। सो आपका क्या टेक है इस पे? मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ। मुझे घर से बिल्कुल भी निकलना नहीं था। मैं वहाँ पे रहना चाहती थी और मुझे लगता है मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थी। मैं बहुत ही लॉजिकली गेम को खेलने की कोशिश कर रही थी, फेयर रह के गेम को खेलने की कोशिश कर रही थी। तो मैं काफ़ी शॉक्ड हूँ और सिर्फ मैं नहीं, हमें तो अंदर का ही नज़ारा पता है। अंदर के जो और भी हमारे घर वाले थे, सभी काफ़ी शॉक्ड थे। ओके, इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे कि जो गौरी और आपका एक इंसिडेंट हुआ था, वहाँ पर कई सारी बातें हुई थी। तो अगर आप घर के बाहर होती तो वो इंसिडेंट को आप किस तरह से देखती और आपका उस पर क्या टेक होता? मेरा घर के अंदर जो टेक था वही मेरा घर के बाहर भी टेक होता, पर फ़िलहाल मुझे पता नहीं है कि किस तरीके से उसको दर्शाया गया है। अगर जो जेस्चर उन्होंने किया है, जो अश्लीलता उन्होंने किया है, जो मतलब बहुत ही घिनौना, बहुत ही गिरा हुआ जो जेस्चर उन्होंने किया था किचन रूम में, अगर वो उस तरीके से दिखाया जाए तो मेरा स्टैंड मेरे साथ ही होता, क्योंकि वो हमारी संस्कृति को शोभा नहीं देती है। हम एक बहुत ही मतलब वैल्यूएबल कल्चर्ड कंट्री से बिलोंग करते हैं। इंडिया इज़ रिप्रेजेंटेड एज अ वेरी कल्चरल कंट्री। बहुत ही रिच कल्चर है इंडिया की। तो ये बिल्कुल शोभा नहीं देती है ऐसे आप खड़े होके ऐसे आप करो और फिर बाद में बोलो कि अरे मैंने तो वो डांस का पोज किया था। मतलब आपकी जो कला है, आप उसकी भी बेइज्जत कर रहे हैं किसी को गाली देने के लिए। वो जेस्चर करके आप उस कला का भी बेइज्जत कर रहे हैं। उस कला की वजह से उस कला की वजह से आप आज बिग बॉस में आए। उस कला की वजह से लोग आपको जानते हैं। आप अगर 2 सेकंड में उसकी भी बेइज्जती कर सकते हो तो आप क्या है? ओके, इसके अलावा आप और उन्होंने एक बार नहीं, मैं जब वापस से उनसे बात करने गई थी गार्डन एरिया में, उन्होंने उसके बाद भी दो बार बहुत ही गिरा हुआ घटिया जेस्चर्स वो करते रहे। उनका तो मीनिंग शायद मुझे फिर भी समझ में आया। जो बाकी के 2 जेस्चर्स था वो मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखा कि नहीं, पर जो पहले वाला था उसका मतलब हम में से जो हम खड़े थे किसी को नहीं समझ में आया। सुम्बुल इतनी शॉक्ड हो गई कि वो शिवर करके रोते रोते वो किचन से भाग गई रोटी बनाते हुए छोड़ के। तो मुझे नहीं पता। और वो भी नॉमिनेटेड थी, मैं भी नॉमिनेटेड थी, और आप लोगों ने उन्हें ज़्यादा वोट भेजा और मुझे कम भेजा। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप लोग कैसे शो को देख रहे हैं और क्या शो में देखना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारी देश की संस्कृति नहीं है। अगर आप यही देखना चाहते हैं तो देन देयर इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। ओके, घर ऐसा है कि वहाँ पर कई सारी बातें बोली जाती हैं, आपके पीठ पीछे भी कई सारी बातें बोली जाती है। उसमें एक बात टीना की हमने ये भी कहते हुए सुनी कि मैं इसके झगड़े में पड़ी, इसकी वजह से नॉमिनेट हो गई, और उन्होंने बेसिकली आपको पनौती भी कहा। तो ये जब आप एपिसोड देखेंगे तब आपको पता चलेगा, बट इस पर आपका क्या टेक है? इस पर मेरा यही टेक है कि ये पहली बार नहीं हुआ है। ये कॉन्स्टेंटली होता रहा है हमारे जो 10 साल की, जैसे सब कह रहे हैं, दोस्ती में। और इसी वजह से एक्चुअली ये मेरे लिए थोड़ा प्लस पॉइंट भी था। मैंने कभी भी करीब जाने की बिल्कुल कोशिश नहीं किया। उन्होंने मेरे साथ बाथरूम में भी बात किया, पता नहीं वो दिखाया गया है या नहीं, कि अरे श्री हम ऐसे क्यों खेल रहे, चलना हम दोस्त बन जाते तो हम आगे तक जा सकते। पर इन सब मैनिपुलेशन
में मैं कभी नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे पता था वो कहीं ना कहीं से इस शो में तो एक्सपोज होंगी ही होंगी, क्योंकि वो उसका बेसिक नेचर है और वो बाहर आना ही था। और कल सुम्बुल के पापा ने बहुत अच्छे से वो चीज़ों को बताया है। तो इसीलिए मैं ज़बरदस्ती जाके उसके साथ हर लड़ाई में, हर झगड़े में नहीं घुसना चाह रही थी। और रही बात मेरे झगड़े में पड़ने की, किसी को ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं अकेली ही काफ़ी हूँ और मुझे जो बोलना था मैं अकेली ही बोल गई, और उसकी वजह से जो सज़ा मिलना था मुझे मिल गया है। तो या ओके, अगर आपको वाइल्ड कार्ड में वापस भेजा जाए घर में, तो आप वापस जाकर कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो रिपीट नहीं करना चाहेंगी? अगर मुझे वाइल्ड कार्ड में भेजा जाए तो मैं ज़रूर किसी भी चीज़ का इंतज़ार नहीं करूँगी कि ये मौका आए, फिर मैं उसकी वाट लगाऊंगी या रिएक्शन दूंगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है, एज बिकॉज मैं थोड़ा सा मैच्योर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती हूँ कि हर चीज़ में, हर फटे में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई चीज़ बहुत गलत होते हुए दिखे और सबके लिए गलत होते हुए दिखे, तो वो मुद्दा बनाओ, तो उस पर बात करो। और अगर आपको लगे भी कि आपने कुछ गलत किया तो आप जाके सॉरी भी बोल दो। पर मुझे अभी लग रहा है कि अगर मेरी वाइल्ड कार्ड एंट्री में मैं फिर से घर में जाऊं, जो मैं बिल्कुल जाना चाहती हूं, बहुत तहे दिल से जाना चाहती हूं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे इनकम्प्लीट रह गया है जो मुझे कंप्लीट करना है। तो और मैं रुकूंगी नहीं तभी। ओके, लास्टली फैंस के लिए कोई मैसेज कुछ आप कहना चाहेंगी आके, जो भी बिग बॉस फॉलो कर रहे हैं? हेलो एवरीवन। शायद वो जो गौरी के साथ इंसिडेंट हुआ है उसके बाद आपको मैं एरोगेंट लगी होगी या कुछ, पर ट्रस्ट मी, वहाँ पे मैं खड़ी थी और वो मेरे एकदम सामने खड़ी थी, और मुझे वो चीज़ बहुत शॉकिंग लगी। और हम एक बहुत ही वैल्यूएबल देश से बिलोंग करते हैं, और ये शो बहुत ही एक रिस्पेक्टफुल शो है। बिग बॉस सबसे बड़ा रियलिटी शो है, आप करोड़ों लोग इसे देखते हैं, तो इसका तमाशा हमें नहीं बनाना चाहिए इस शो का ऐसे जेस्चर्स करके। और ये जेस्चर बहुत बिलो द बेल्ट था, तो शायद इस वजह से मैं कुछ बातें कह गई जो आपको अच्छा नहीं लगा। पर दिस वॉज वॉट गौरी डिड वॉज नॉट राइट, एंड आई होप ये इंटरव्यू देखने के बाद आपको ये बात समझ में आए। और फिर भी अगर ना आए तो प्लीज़ एपिसोड में वापस जाइए और प्लीज़ रिपीट में देखिए।